हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ आए हैं और आज हम यहाँ पर मोशन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा यहाँ पर ये जो मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पर आज हमारा ये सेशन सम अप हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आई होप अभी तक जो आपने 15-20 न्यूमेरिकल कर लिए हैं उससे आपको एक आउटलुक पता चल गया होगा। अब आप जिस भी बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोशन से रिलेटेड, आप प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सेशन आपको सभी जगह हेल्प करेगा जहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो EMRS TGT का हो, चाहे वो आपका वर्ग 2 हो। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम इसको सम अप कर देंगे, ठीक है। रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड है। वॉट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट? जस्ट स्टार्ट अगर याद ऐसा आता है, आफ्टर द स्टार्ट, रेस्ट, स्टेशनरी, तो यू विल बी 0। टाइम कितना है भाई? 10 सेकेंड है। अब क्या निकालना है? रेसिंग कार एट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, मतलब वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि हमने एक्सेलरेशन से क्या निकाल लिया? v निकाल लिया। अब हम इस वैल्यू को थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी हमारा 40 निकला था, हमने वैल्यूज को रखा तो हमारा ये डिस्टेंस कितनी निकल कर आ गई? 200 मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और एक बार आप भी वीडियो, जब मैं क्वेश्चन बताती हूँ तो वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। नेक्स्ट है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी भाई कितनी हो गई? 18। फाइनल कितनी हो गई? 36। लेकिन सेकंड में है तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 18 का अगर 5 मीटर पर सेकंड आया तो आप एग्जाम में टाइम कैसे बचाएंगे? अब 36 का निकालने नहीं बैठेंगे, 18 का दुगना कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालेंगे क्योंकि हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो v माइनस यू अपॉन टी से हम 1 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? सेकेंड और थर्ड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस में सहूलियत है। 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ पे इस तरीके से आप वैल्यूज को पुट करोगे तो डिस्टेंस कितनी निकल कर आ गई? 37.5 मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक। अब ब्रेक लगाने से रुकी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। स्टार्ट है, रेस्ट पर है, स्टेशनरी से स्टार्ट हो रही है तो क्या होगा भाई? u 0 होगा। ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लगने के बाद स्टॉप हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फिर है ब्रेक लगने से प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस? अब डिस्टेंस निकालनी है तो आप वो वाला सेकेंड वाला भी लगा सकते हैं, एज इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि आपको t नहीं दिया गया है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पर t फाइंड आउट करके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर आपको नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली ये थर्ड वाला भी लगा सकते हैं कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डिस्टेंस कितनी निकल कर आ जाएगी? 100 मीटर। चलिए समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रिटार्डेशन हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन को हम काय में लिखेंगे? माइनस में। रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, टाइम कितना है भाई? 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, मतलब स्टॉप हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी निकल कर आ गई? 0। फिर है कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब आप चाहें तो
फॉर्मूला लगा सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जैसे मुझे जो सहूलियत लगती है वो सबसे पहले यही है कि भाई यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाला, ये कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो जिससे u क्या निकल कर आ गया 12, और फिर हम इस वाले फॉर्मूले में उस u की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 12 मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अ कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप, उसने स्पीड कितनी बढ़ाई, मतलब इनिशियल 20 थी तो फाइनल कितनी कर दी? 60। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। एक्सेलरेशन क्या है? तो भाई सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि टाइम कहाँ है? सेकंड में, और मीटर और सेकंड की जोड़ी होती है। हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और इस तरीके से एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्लियर हो गया। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने फिजिक्स के मोशन टॉपिक से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है, और प्रीवियस सेशंस नहीं देखें तो देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।